हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त है। मुफ्त से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी बिजली लाओ कोई उसका बिल नहीं आएगा। आप दिन भर हीटर चला के बैठे रहो, उसका बिल नहीं आएगा। दिन भर एसी चला के बैठे रहो, इसका बिल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त है। यानी यदि आपका मंथली कंजप्शन 200 यूनिट तक है तो आपको उसका बिल नहीं भरना होगा। और यदि आपका 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक का जो कंजप्शन होता है उसमें आपको सब्सिडाइज रेट पे बिजली का बिल भरना पड़ेगा। 200 यूनिट तो उसमें फ्री रहेगा और 201 से लेकर 400 तक जो बिल आएगा उसमें लगभग आपको 800 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह से आपको दिल्ली में 400 यूनिट तक की जो बिजली होती है वो सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलती है। फ्रेंड्स, अब तक क्या होता आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका यदि कंजप्शन 400 यूनिट से कम आ रहा है या 200 यूनिट तक आ रहा है तो 200 यूनिट तक उसका बिल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था। और जो 400 यूनिट तक यदि किसी का आ रहा है तो सब्सिडाइज रेट पे आता था, चाहे वो कितना भी रिच हो या फिर कितना भी गरीब हो। होता क्या था, वो किसी मान लीजिए किसी का अपना कोठी है किसी की, उसने अपना मीटर लगवा दिया, वहाँ पे रहता नहीं है, रहता कहीं और है, तो बिल तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता था ना। बिल तो उसको कोई पे नहीं करना पड़ता है ना। अब तक ये था कि 200 यूनिट यदि कंजप्शन है तो आपका बिजली बिल जो है जीरो होता था, और 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक यदि कंजप्शन है तो सब्सिडाइज रेट पे आपका बिजली का बिल आता था। बट फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपकी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है, सब्सिडी आपकी रहेगी। बट जो चेंजेस किए हैं वो ये है कि यदि आपको सब्सिडी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको अपने बिजली के बिल में सब्सिडी चाहिए, यानी जैसे कि 200 यूनिट तक आपका फ्री था और 400 यूनिट तक जो सब्सिडाइज रेट पे आता था, वह फैसिलिटी आपको चाहिए, तो आपको इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए। अब कैसे पूछेगी ये अभी नहीं पता। फ़ोन कॉल के द्वारा पूछेगी या फिर आपसे कोई लिंक आएगा, लिंक पे आपको बताना पड़ेगा कि सब्सिडी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आपके डोर विजिट होगी आपसे पूछने के लिए कि सब्सिडी आएगी या नहीं आएगी। इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह जो रूल है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। तो जो भी प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि आपसे कैसे पूछा जाएगा कि आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि LPG की सब्सिडी आती थी दिल्ली में, तो अब खैर LPG की सब्सिडी बंद हो ही गई है। जैसे कि आपको LPG सिलेंडर आप बुक करते थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था ना कि यदि आप LPG की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं तो 2 दबाइए, इस टाइप से आता था ना। तो वहाँ पे भी बहुत लोगों ने अपनी सब्सिडी को गिव अप किया था, यानी छोड़ा था। जो LPG की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी उसको लोगों ने छोड़ा था। और जैसे कि रेलवे का टिकट आपका होता है IRCTC पे, उसमें यदि आप सीनियर सिटीजन का टिकट यदि आप बुक कराते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि कंसेशनल टिकट लेना चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल तो जब से कोरोना आया है तब से तो सीनियर सिटीजन का कंसेशनल टिकट तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया है। लेकिन ये एक ऑप्शन आता था कि आपको उस पर कंसेशनल रेट पे टिकट चाहिए या पूरा पेमेंट आप करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आता था। तो बहुत लोग जो सक्षम होते थे टिकट खरीदने में, यानी उनको पैसे ही, जिसके पास कोई दिक्कत नहीं है वो तो पूरे रेट पे टिकट खरीदता था। और जैसा कि मैंने LPG का आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे भी लोग पूरी पेमेंट दे के LPG सिलेंडर लेते थे, उसमें सब्सिडी नहीं लेते थे। तो यहाँ पे भी एक मौका है लोगों के पास, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी नहीं लेना चाहते तो अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, LPG गैस पे क्या सब्सिडी मिलती थी? 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये मान लीजिए। रेलवे टिकट पे क्या सब्सिडी मिलती है? रोज़ तो यात्रा करनी नहीं है ना, कभी साल 6 महीने 2 साल में कभी एक बार ट्रैवलिंग हो गई। ये तो है नहीं कि रोज़ ही जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको सब्सिडी लेने का कोई फ़ायदा है। चलो एक बार छोड़ दिया। वैसे ही LPG पे भी कोई बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलती थी। लेकिन बिजली के बिल में तो यदि आपने 400 यूनिट तक की सब्सिडी छोड़ी तो सीधा आपको लगभग 2 से लेकर 2,500-3 हज़ार रुपये तक का नुकसान होगा यदि सब्सिडी छोड़ते हैं। भाई, जो लोग सक्षम है, जिनके पास पैसा है वो दे सकते हैं। तो भाई, जिन लोगों के पास पैसा है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, वो लोग सब्सिडी अपनी गिव अप कर सकते हैं और अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका सब्सिडी उसमें आता ही नहीं है, यानी कि 400 यूनिट से ज़्यादा कंजप्शन होता है। जैसे जिसके घर में 2-2 3-3 AC है और पूरी गर्मी AC चलते हैं, सर्दियों में उनके गीज़र चलते हैं, हीटर चलते हैं, तो उनको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको सब्सिडी वैसे भी नहीं मिलती थी और आगे भी नहीं मिलेगी, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन यदि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत लोग ज्ञान देते थे कि केजरीवाल ने बिजली पे सब्सिडी दे दी तो फ्री कर दी बिजली, इससे दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और लोगों को फ्री की खाने की आदत पड़ गई है। जो ऐसे कमेंट करते थे, चाहे कोई भी हो, मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ,
मैं राजनीतिक उसमें जाता ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आप पहले पूरी बात सुनिएगा कि जो जो इस टाइप से कहते थे भाई वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, क्यों भाई मुफ्त का खाने की आदत डालेंगे, छोड़ दीजिए सब्सिडी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो आम आदमी पार्टी के जो वो थे, जो नेता लोग थे, वो लोग बोलते थे कि भाई नेताओं को फ्री में मिल रही है बिजली, तो गरीब लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आपकी बात ठीक है भाई, नेता लोग फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गरीबों को मिलनी चाहिए, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन आप तो नेता लोग हो ना भाई। भाई हर गली में एक नेता तो होता ही होता है, तो वो तो नेता है ना, तो वो तो गरीब है नहीं, वो तो अमीर है, तो आपको भी सब्सिडी छोड़नी चाहिए ना। आप सब्सिडी को छोड़ के दिल्ली के डेवलपमेंट में एक अपना अहम योगदान दीजिए। आप अहम योगदान देंगे तभी तो दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। आप सब्सिडी छोड़िए तो दिल्ली का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। चाहे वो ये ज्ञान देता है कि हाँ भाई फ्री की खाने की आदत डाल दिया है, ठीक है यार छोड़ दो सब्सिडी, फ्री का क्यों खाओगे। चाहे वो केजरीवाल जी की पार्टी का ही नेता हो कि भाई गरीबों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ठीक है यार, आप तो नेता हो, आप थोड़ा गरीब हो, आप दिल्ली के विकास में अहम योगदान दीजिए। वैसे भी दिल्ली के विकास में योगदान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में विकास करने वाला एक आदमी नहीं है, दिल्ली का विकास करने वाले बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, DSIDC होगी, MCD हो गई, NDMC हो गई, DDA हो गया, PWD हो गई, सैकड़ों चीज़ें यहाँ पे भरी पड़ी हैं जो कि दिल्ली का विकास करते हैं। अब कितना विकास करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके अपने गली मोहल्ले देख लीजिए, अपने आसपास की चीज़ें देख लीजिए, कितना विकास होता है आपको पता ही होगा, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी से रिलेटेड एक टॉपिक था जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दिया। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।